क्या आपने कभी सोचा है कि असली दौलत क्या होती है? ये सिर्फ बैंक में पैसों से नहीं होती, ना ही बड़े घर या महंगी कारों से। असली दौलत है मोटिवेशनल रिचनेस। ये है पॉजिटिव थॉट्स की दौलत। ये है लाइफ के लिए एंथुसियाज्म। ये है पॉजिटिव आउटलुक, चाहे हालात कैसे भी हो। ये अंदर की रिचनेस आपके सफर को फ्यूल देती है। ये अंधेरे में भी रोशनी देखने में हेल्प करती है। ये आपको एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल लाइफ बनाने की पावर देती है। यही मोटिवेशनली रिच बनने की फाउंडेशन है। ये सबके लिए एक्सेसिबल है, आपको बस इसे कल्टीवेट करने का डिसाइड करना है। इमेजिन करो एक माइंड जो इंस्पिरेशन से भरा हो। इमेजिन करो एक दिल जो करेज से भरा हो। यही मोटिवेशनली रिच होने की स्टेट है। इसका मतलब है कि आपकी पहचान आपकी प्रॉब्लम्स से नहीं होती, बल्कि आपकी पहचान उन पर आपके रिस्पॉन्स से होती है। ये माइंडसेट शिफ्ट इनक्रेडिबली पावरफुल है और हाँ, आसान है। इट्स इजी। चलो मैं आपको अरुण के बारे में बताता हूं। अरुण एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। रिसोर्सेज बहुत कम थे, अपॉर्चुनिटीज तो और भी कम लगती थी। लेकिन अरुण के पास कुछ इनक्रेडिबली वैल्यूएबल था। उसका एक ड्रीम था, एक बड़ा ड्रीम। उसने एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा था। वो अपना कुछ बनाना चाहता था, कुछ ऐसा जो न सिर्फ उसकी लाइफ बदले बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करे। ये ड्रीम उसके दिल में बोए गए एक छोटे से बीज जैसा था। ये उसकी सबसे प्राइज्ड पोजीशन थी। इसी ने उसे हिम्मत दी। अरुण की अर्ली लाइफ आसान नहीं थी। उसकी फैमिली को बहुत सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। हर दिन बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल था। एक अच्छे स्कूल जाना एक लग्जरी था। हायर एजुकेशन तो दूर का सितारा लगता था। लेकिन अरुण अलग था। अरुण का एंटरप्रेन्योर बनने का सफर बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था। यह कांटों भरा रास्ता था। उसे लगातार फाइनेंशियल प्रेशर झेलना पड़ा। कुछ दिन ऐसे भी थे जब उसे नहीं पता था कि अगला खाना कहां से आएगा। उसने छोटे वेंचर्स शुरू करने की कोशिश की। उनमें से बहुत फेल हो गए। उसके गांव के लोग उस पर डाउट करने लगे। कुछ ने तो उसके एम्बिशंस का मजाक भी उड़ाया। वो कहते थे, "Who do you think you are?" हम जैसे लोग बड़े ड्रीम्स के लिए नहीं बने हैं। ये बातें तीर जैसी चुभती थीं। बहुत तकलीफा होती थी। लेकिन अरुण ने उस पेन को मोटिवेशन की तरह यूज करना सीख लिया। उसने थोड़ा पैसा बचाने के लिए कई ऑन जॉब्स किए। उसने खेतों में लेबरर का काम किया। उसने पास के टाउन में एक छोटी सी दुकान पर हेल्पर का काम किया। हर बचाया हुआ रुपया उसके ड्रीम की तरफ एक कदम था, या वो ऐसा उम्मीद करता था। फिजिकल एग्जॉशन बहुत ज्यादा था, मेंटल स्ट्रेन उससे भी ज्यादा था। बहुत मायूसी के पल भी आए, ऐसे पल जब उसका मन किया कि सब छोड़ दे। इस नए माइंडसेट के साथ अरुण अपने ड्रीम की तरफ नए जोश से बढ़ा। उसने एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया। उसने लोकली सोर्सेड मटेरियल्स यूज किए जैसा उसने सोचा था। उसने सिर्फ 2 एम्प्लॉयज के साथ शुरुआत की। वो खुद दिन रात काम करता था। उसने क्वालिटी पर फोकस किया। उसने कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस किया। इनिशियल डेज अभी भी इनक्रेडिबली चैलेंजिंग थे। कैश फ्लो प्रॉब्लम्स थी, प्रोडक्शन इश्यूज थे। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसे वो लाइन याद थी, "The obstacle in the path becomes the part." उसने सॉल्यूशंस ढूंढे। उसने इनोवेट किया। स्लोली स्टेडिली चीजें बदलने लगी। उसके वर्कशॉप के अच्छे काम की बात फैलने लगी। ऑर्डर्स आने लगे, पहले आसपास के गांवों से, फिर टाउन से, फिर सिटीज से। अब मैं आपको प्रिया के बारे में बताती हूं। प्रिया एक वंडरफुली टैलेंटेड यंग वुमन थी। उसके पास आर्ट का गिफ्ट था। उसकी पेंटिंग्स वाइब्रेंट थी। वो इमोशन से भरी होती थी। वो आपके दिल से बात करती थी। जो कोई भी उसका काम देखता था वो मेस्मराइज हो जाता था। लोग उसमें छिपी हुई जबरदस्त पोटेंशियल देख सकते थे। प्रिया को पेंट करना बहुत पसंद था। जब वो अपने कैनवस और कलर्स के साथ होती थी, उसे जिंदा होने का एहसास होता था। वो फ्री महसूस करती थी। आर्ट उसका पैशन था। ये उसका अपने आप को एक्सप्रेस करने का सबसे सच्चा तरीका था। यहीं उसका दिल सच में बसता था। लेकिन प्रिया का एक सीक्रेट था, एक बड़ा डार्क सीक्रेट जो उसके टैलेंट पर हावी था। वो डर से बेबस थी। जजमेंट का डर, फेलियर का डर, नॉट बीइंग गुड इनफ का डर। प्रिया की लाइफ पैशन और डर के इसी लूप में चलती रही। वो ब्यूटीफुल आर्ट बनाती और फिर उसे छिपा देती। ये साइकिल बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। ये उसे अनहैप्पी कर रहा था। उसे लगा जैसे वो फंस गई है। वो जानती थी कि उसे बदलना होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कैसे। डर बहुत ज्यादा पावरफुल लगता था, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग। वो अक्सर सोचती थी कि क्या कभी उसे इससे निकलने की हिम्मत मिलेगी। अपने डरों का सामना करने का ख्याल ही डरावना था।
छिपे रहना ही आसान लगता था, अपने कंफर्ट जोन में सेफ रहना, भले ही वो कंफर्ट जोन एक पिंजरा क्यों ना हो। एक दिन प्रिया ने एक छोटा सा वर्कशॉप अटेंड किया। वो क्रिएटिव ब्लॉक्स को ओवरकम करने के बारे में था। स्पीकर ने कुछ ऐसा कहा जो उसके दिल को छू गया। फियर विल ऑलवेज बी देयर, क्रेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फायर। जैसे जैसे प्रिया ये छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेती गई, कुछ मैजिकल होने लगा। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। ये कोई अचानक से हुआ धमाका नहीं था, ये धीरे धीरे खिलने जैसा था, जैसे कोई फूल एक एक करके अपनी पंखुड़ियां खोलता है। हर शेयर की हुई पेंटिंग के साथ, हर पॉजिटिव इंटरेक्शन के साथ वो थोड़ा और स्ट्रांग फील करती थी, थोड़ी और ब्रेव। उसके इनर क्रिटिक की आवाज धीमी होने लगी और उसके इनर आर्टिस्ट की, उसके ट्रू सेल्फ की आवाज तेज होने लगी। वो खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगी, वो अपने टैलेंट पर विश्वास करने लगी। उसने लोकल आर्ट एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। पहले तो वो नर्वस थी, लेकिन उसने डर को पार किया। उसने पाया कि लोग उसके आर्ट से कनेक्ट करते हैं। उन्होंने उसके यूनिक स्टाइल को अप्रिशिएट किया। उसकी पेंटिंग्स बिकने लगी। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, ये वैलिडेशन के बारे में था। ये इस एहसास के बारे में था कि उसके आर्ट की वैल्यू है। अरुण और प्रिया की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये पावरफुल लेसन्स हैं। ये हमें दिखाती हैं कि मोटिवेशनली रिच कैसे बना जाए। पहला लेसन बिल्कुल साफ है, क्लियर गोल सेट करो, एक ड्रीम देखो। अरुण ने अपने एंटरप्राइज का सपना देखा, प्रिया ने अपना आर्ट शेयर करने का सपना देखा। आपका ड्रीम आपका कंपास है, ये आपको डायरेक्शन देता है, ये आपको पर्पस देता है। बिना ड्रीम के आप बस भटक रहे हो। तो डेयर टू ड्रीम और ड्रीम बिग। उसे लिख लो, उसे विजुअलाइज करो, उसे फील करो। यही हर अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा लेसन है पर्सपेक्टिव के बारे में। मुश्किलों को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना सीखो। अरुण ने अपनी स्ट्रगल्स को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया।